हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैरी प्लस में। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। आज हम न्यू एक्सरसाइज 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाएगा, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष हैं। पहला 2,3 -1,0 2, -4। हमने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज ये एक त्रिभुज है हमारा, बड़ा हो जाएगा ये, इधर देखो, ठीक, ये त्रिभुज है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके कोऑर्डिनेट समझ लो, हमारे दिए गए हैं 2,3 और ये है बी है -1,0 और सी है 2,-4। इसका हमें क्या क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो इसका हमने फॉर्मूला आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो फॉर्मूला बताया था, देखो क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। हमने बताया था, उसे याद करने की भी आपको ट्रिक्स बताई थी कैसे करेंगे। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। हमने कहा ये वाले आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये होता है y3। अब देखो कैसे करना, अच्छे समझें। आप x1 लें, क्या लें, x1 लें और कोष्टक लगा दें, प्लस लगाएं, x2 लें और कोष्टक लगाएं और x3 लगाएं और कोष्टक लगा दें। ठीक है, इतने में आ जाएगा इतने। ठीक, अब करेंगे कैसे, इसे समझे। 1 ले लिया, क्या बचा 1, देखो इसमें लगा लेना 1 2 3, 1 ले लिया हमने, 2 और 3 बचा, बस इसमें y2 लगा दो, y2 -y3। अब हमने क्या 2 ले लिया, क्या बचेगा 3 और 1, y3 -y1, ये हो गया। अब हम क्या हो चुका है, हमारा x3 लेना है, अब 3 हो चुका है, क्या बचा 1 और 2, हम लिखेंगे y1 -y2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये फॉर्मूला में लगाना होगा। हमने कहा लर्न आपको कैसे करना है। यहाँ मेरी बात को समझें, x1 लो, देखो 1, 2, 3, यही तो है। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ, 1 ले लिया आपने, बचा क्या 2 3 y2 -y3, 2 लिया है, अब बचा क्या 3 और 1 y3 -y1। अब 1 ले लिया है, क्या बचा 2 और 3 ले लिए, सॉरी 3 ले लिया, क्या बचा 1 और 2, तो y1 -y2। ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या करना है, देखो त्रिभुज इक्वल टू 1/2, x1 क्या है 2 है और y2 -y3 0, y2 कितना है 0 और माइनस होता है, और y3 कितना है -4, माइनस होता है और -4 +4 हो जाएगा। और प्लस x2 कितना है, देखो -1 है, ये प्लस है लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे -1। ठीक है, अब ये कोष्टक लगाएंगे, समझे। y3 -y1, -4 है, y3 लगाया, माइनस क्या है y1 क्या है -3, प्लस x3 क्या है, x3 आपका 2 है, 2 रख दिया, y1 -y2, y1 -y2, 3 -0, ये आपका हमने सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ की वाला कोष्टक बना लो, इक्वल टू 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 रहेगा, ये 0 में 4 ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा, ये को माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, चाहे आप ऐसा ही रखें, -1 और माइनस कितना 7 प्लस के 2 में 3 का मल्टीपल होगा 6, ये हो जाएगा।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2 चौके 8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 7 प्लस 6। अब इनको हम जोड़ेंगे 8 7 15 6 21, 21/2 आ जाएगा। अब 2 का भाग करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। दो देखो, 2 एकम 2, 2 पंचे 2 एकम 2, अब कितना बचा 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया हमारा आ गया, निकालना था 10.5, ये हमारा क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, यही हमें निकालना था। सेकंड सवाल देखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अगर हम इस त्रिभुज ड्रा कर लें तो देखो, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब दे दिया गया है -5 और -1, बी है 3, -5 और सी है 5, 2। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, इसके होंगे x2 y2 और इसके होंगे x3 y3। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमने सीधा बताया आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप फॉर्मूला हम सीधा सवाल लगा देंगे, लेकिन हम आप बेरी की बेर फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आप लिखेंगे होता क्या 1/2, याद करने का प्रोसीजर मैंने बता ही दिया है। x1 लिख लें, आप इस कोष्टक बस कर दें, प्लस x2 लिख लें और कोष्टक कर दें और प्लस x3 लिख लें, कोष्टक कर दें। ठीक, x1 लिखा है, देखो 1 2 3 क्या बचा, 1 हो चुका है, 2 3 बचा है, तो y2 माइनस y3, 2 हो चुका है, क्या बचा अब 3 और 1, y3 माइनस y1। अब इसमें क्या बचा है, x3 बचा है, क्या बचा x3, तो क्या बचेगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, फॉर्मूला। इतनी बात आपको समझ में आई। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये होता है x1 y1 और ये x2 y2 x3 y2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा इक्वल टू 1/2 x1। तो सबसे पहले x1 लिख लो, ऐसा किया करो -5 y2 माइनस y1 y3, y2 कितना है -5 और ये कितना है -2, प्लस x2 कितना है 3, y3 माइनस y1, y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है, तो माइनस लगता है, y1 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होता है y1 में ये, और माइनस है ही तो प्लस हो जाएगा। प्लस x3 कितना है, x3 5 है, y1 माइनस y2, y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है, y2 आपका है -5। अब वो -5 है और माइनस तो लगा ही है तो +5 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे हम इसको, 1/2 -5, -5 और -2 -7 +3, 2 और 1 3 +5, 5 में 1 जाएगा 4, ये हो जाएगा। ठीक है, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, -5 और -7 का गुणा करेंगे प्लस के हो जाएगा, 7 पना 35 और प्लस 3 तिरका 9 और प्लस 5 चौके 20, ये हो गया। अब इसका आंसर देखो हो जाएगा 1/2, 35 और 9 और 20, 20 और 9 कितना 29 हो गया, 29 में हम जोड़ेंगे 35 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 3 2 5 1 6, 64 हो गया। क्या हो गया 64 हो गया। अब 64 है, 2 से काटेंगे ये आएगा 32। अब पता है आपको क्षेत्रफल हमेशा होता है क्या
मीटर है तो वर्ग मीटर होगा, स्क्वायर होता है। वर्ग या मात्रक लिख दो, कुछ यूनिट लगा दो, सिर्फ 32 मात्रक से इसका आंसर लिख दो, या वर्ग मात्रक लिख दो, क्योंकि आपका क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। ये हो जाएगा वर्ग मात्रक, आपका क्या हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए अगर तीनों बिंदु संरेखीय हों, 7, -2, 5, 1 और 3, के। संरेखीय या कोलिनियर हमने क्या बताया था, इससे पहली एक्सरसाइज में 7.1 में हमने संरेखी बताया था आपको, और एक वीडियो इंट्रोडक्शन में आपको संरेखी अच्छे से बताया था। कोलिनियर अगर कोई बिंदु है तो ये एक ही रेखा में स्थित होंगे, ये एक ही ऐसी रेखा होगी उसमें स्थित होंगे। हमने बताया था अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये बी है और सी है, तो ए सी का मान बराबर होता है ए बी प्लस बी सी के, ये बताया था हमने। लेकिन ये बताओ जब इस संरेखीय अवस्था में होंगे तो कोई भी क्या ये त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? क्या कोई रेख में कोई चित्र आकृति बन सकती है? बन ही नहीं सकती। तो इसमें हम कहेंगे ये जब बिंदु संरेखीय अवस्था में होंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, हमने बताया था ये, अब देखो ये पॉइंट बन ही नहीं पर, जब ये कोलिनियर नहीं होंगे, ये पॉइंट ये नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारा त्रिभुज बन सकता है, बन जाएगा ना। ये क्या होंगे, असंरेखीय होंगे तब बन सकते, संरेखीय कोलिनियर की अवस्था में त्रिभुज बन ही नहीं सकता, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम, एक पॉइंट लिखना बहुत ही आवश्यक है, यदि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, यदि तीनों बिंदु संरेखीय है तो उनसे बनने वाले, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उससे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और आपको बताया है हमने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखो पहले तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा हमने बताया, एक बार फिर से देख लो, 1/2 हमने कहा सबसे पहले आप x1 y1 x1 लिख लें और कोष्टक में बना लें, प्लस x2 लिख लें, कोष्टक बना लें। अब इसको इरेज कर दें, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब x2 लिख लें, कोष्टक बना लें, प्लस x3 लिख लें, कोष्टक बना लें, और इसको बंद कर दें, ठीक है। अब हमने क्या बताया, 1 2 3 1 ले चुके हैं, क्या बचा है 2 और 3, तो y2 माइनस y3, 2 ले चुके हैं, क्या बचा 3 और 1, y3 माइनस y1, 3 ले चुके हैं, क्या बचा 1 और 2, और क्या लिख देंगे y1 माइनस y2, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देखो क्या है, ये आपको पता है, ये होता है x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 होता है। अब देखेंगे, देखो पन्ना पॉइंट, x1 कितना है 7, 7 रख देंगे, y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1, y2 का मान तो 1 है, माइनस होता है y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 क्या है, y1 नहीं है, y3 होगा, y2 का मान 1, y3 का मान k रख देंगे हम, प्लस x2 रखेंगे, x2 5 हो जाएगा, y3 माइनस y1, अब क्या y3 कितना है k, y1 कितना है -2, यहाँ तो k रख देंगे, बस यहीं समझिएगा, माइनस तो ऑलरेडी पहले से है ही, लेकिन -2 रखेंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, +2 हो जाएगा,
प्लस x3 कितना है, x3 3 है, 3 रख दिया। और y1 माइनस y2, y1 कितना है -2, माइनस y2 कितना है, y2 है आपका -1। ये कोष्टक में बंद कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो समझिएगा ये हो गया। हमने कहा था कि जो आपका जब तीनों बिंदु संरेखीय अवस्था में होंगे तो एक इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ हम 0 रख देंगे। 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 एकम 7 और 7 के प्लस का 5 क्या कर दें, 5 के प्लस के 5 2 जा 10, 10 हो गया। अब यहाँ भी कर दें और मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 -6 -3 बराबर। देखो ये 0 चलने दो, अभी हम सॉल्व करेंगे। अब देखो कांस्टेंट हम ले लें सबसे पहले। देखो 10, ये प्लस का 7 है और ये प्लस का 10 है। 10 और 7 17 हो गया, हमने 17 लिख लिया। और -6 और -3 -9 प्लस के। अब देखो 5 के प्लस के हैं, माइनस के 7 के, तो माइनस के 2 के बचेंगे। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लें। 0 = 1/2। देखो 70 17 में 9 जाएगा 8 माइनस के 2 के। अब ये बताओ, तब ये 0 है, हम ये पहुंच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 0 = 8 - 2 के। और -2 के इस साइड जाएगा, प्लस के 2 के बराबर 8। और k की वैल्यू हमारी 8/2, k बराबर आ गया 4। k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और क्या निकालना किसका था, k का ही मान हमें निकालना था। देखो k का मान ज्ञात करना है, बिंदु संरेख है, बिंदु कोलिनियर है, पॉइंट दिए गए हैं, वही है। इसको हम सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 और y3 मानेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर देंगे, क्योंकि बिंदु क्या है, संरेखीय, और संरेखीय हमने बताया भी, संरेखीय में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना है। तो देखो निकालें त्रिभुज का क्षेत्रफल। होता क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2। अब तो आई थिंक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। x1 1 ले चुके हैं, अब क्या आएगा 2 और 3, y2 - y3। ठीक है, x2 2 ले चुके हैं, y3 - y1, x3 y1 - y2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 1/2 x1 का मान रखें, कितना है, x1 का मान 8। अब क्या बचा, y2 - y3 क्या हो जाएगा, y2 -4 है तो -4 लिखा। -y3 कितना है, माइनस, देखो माइनस तो है ही, लेकिन -5 है तो सीधा +5 कर दिया हमने। ठीक है, x2 कितना है, k है, y3 - y1, y3 कितना है, -5, y1 कितना है, y1 है -1, माइनस नहीं सॉरी +1, +1 है तो 1 ही रखा है, माइनस के अगर ये सपोज -1 होता तो ये +1 हो जाता। x3 कितना है, 2 है, y1 - y2। यहाँ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, y1 क्या है, 1 है, यहाँ 1 रखेंगे, माइनस y2 कितना है, y2 -4 है तो +4। 1/2 8, 5 में 4 जाएगा 1 प्लस के, -5 और -1 -6 +2, 4 और 1 5, कोष्टक में बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 8 - 6 के प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें 0 करना होगा। ये 2 है, यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, हमारा बच जाएगा क्या, 10 और 8 18 - 6 के। देखो 10 और 8 18 जुड़ गया, 6 के आ गया, ये 0 हो गया। अब -6 में इस साइड लेके आऊँगा, प्लस का हो जाएगा, 6 के बराबर 18 आ गया। इतनी बात बताओ, आपको कोई दिक्कत। अब k की वैल्यू निकालनी है तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 18/6, k बराबर 3। ये हमारा आंसर
हो जाएगा, के की वैल्यू ही निकालनी थी। देखो हमने कहा जब भी क्या होगा, कोलिनियर संरेखीय अवस्था में होगा तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दो, हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।